दोस्तों नमस्कार। लाए हम तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अगर किसी देश की बर्बादी का कारण होता है तो सिर्फ एक ही कारण होता है, उस देश का युवा का स्वार्थी हो जाना। और इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि भारत का युवा जो है वो स्वार्थी हो गया, केवल अपने सपनों में ही खोया रहता है। अगर इसी प्रकार खोया रहा और सोया रहा तो भारत की राजनीति में स्वार्थी लोग और ऐसे लोग घुस जाएंगे जो एसी परस्त हैं, केवल जिन्हें एसी में पड़े रहने की आदत है। जिन लोगों ने गरीबी नहीं देखी, जिन लोगों ने दुख नहीं देखे, उन लोगों के हाथ में जब राजनीति पहुंच जाएगी तो उनके लिए कोई भारत में भूखा नहीं है, सब पैसे वाले हैं। जब तक इस राजनीति में माना योगी मोदी जैसे हैं लोग जो कि सही भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं, लेकिन कितने परसेंट लोग हैं, जब तक भारत की राजनीति से ईमानदार युवा और निष्ठावान युवा नहीं जुड़ेगा तब तक भारत का विकास हो ही नहीं सकता। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब तक भारत का युवा राजनीति से नहीं जुड़ेगा भारत का विकास हो ही नहीं सकता। आज एक पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी बनकर उभरी है और ऐसा नहीं है अनायास वो पार्टी एकदम उभर आई। उसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का त्याग, अटल बिहारी वाजपेयी की जवानी और मोदी जी का त्याग, और साथ में केशव बलराम हेडगेवार का संघर्ष। किसी पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी बनाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों का बलिदान होता है और वही इस पार्टी के साथ है। ऐसा नहीं है पार्टी कोई एक दिन में उभराई हो। भारत के युवा को भारत की राजनीति के साथ खड़ा होना सीखना होगा, देश के लिए खड़ा होना सीखना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो भारत की राजनीति में, भारत की व्यवस्था में ऐसे लोग चले जाएंगे जो स्वार्थी हैं, केवल जिन्हें धन से मतलब है, जो कि एसी परस्त लोग हैं, जो एसी में से निकल के जनता को देखेंगे भी नहीं। फिर मत कहना कि भारत की राजनीति खराब है। अगर भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है तो भारत के युवा को चंद्रगुप्त मौर्य बनना ही होगा, सामने आना ही होगा। वैसे भी माँ के पेट से मरगट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। जीवन दंगल है, संघर्ष है। जय हिंद, भारत माँ की जय। जियो तब तक भारत माँ के लिए जियो।